गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल जहां पर हमने ख़त्म किया था आज हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स से हैं आपके जो रह गए हैं उनको और देख लेते हैं, और आपका डिस्काउंट पूरा का पूरा ख़त्म है मेरी तरफ से फिर। ठीक है बेटा, देखें समझें, मैंने डिस्काउंट में सारी चीज़ें आप लोगों को करा दी हैं। जो भी रह गया है वो आज ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने बोला भी था कि ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। आपके डाउट हैं तो आप डाउट लेके आओ, ये मैंने बोला था। आपका कोई सा भी क्वेश्चन है किसी भी किताब का, प्रैक्टिस सेट का, पेपर का, या किसी भी टीचर का चैलेंज है, वो लेके आया करो प्यारे बच्चों। तुम इतने गुलाबी से बच्चे हो फिर भी नहीं लेके आते हो। चलिए आज शुरुआत करते हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चनों के साथ। बढ़िया बोले तो मतलब ज़बरदस्त। और ये एकदम कतई ब्लैक नहीं है, ये वाला भी कतई ब्लैक नहीं है, ये वाला कतई ब्लैक है ना, ये है ना कतई ब्लैक। हाँ सर ये ब्लैक है। चलो ठीक है भाई, देखें तो कुछ छोटे से क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे और आपको एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ एक। ठीक है ना, ये अलग टाइप है, इस टाइप को समझेंगे। जितने भी हमने क्वेश्चंस उन टाइपों से किए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं एक नया टाइप जो है हमारा यूनिवर्सल मेथड। कौन सा मेथड है? यूनिवर्सल में। एक क्वेश्चन लिखते हैं जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। लिख लो, सभी लोग लिखो भाई, लिखते क्यों नहीं हो तुम? लिखा करो क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है क्या? हाँ, एक दुकानदार, अब सही है, दिख रहा है भाई सबको? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है बेटा? 25% बट्टा देता है। 25% बट्टा देता है। कितना बट्टा दिया है? 25%। 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, और 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ कमाता है। आज ख़त्म हो जाएगा बेटा, 2-4 क्वेश्चनों में ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। ठीक है कि नहीं? बस कंसेप्ट समझाना है मुझे आपको एक और। ठीक है, कितना लाभ कमाता है बेटा? 30% लाभ कमाता है। उसका लाभ 90 रुपये है। यदि लाभ 90 रुपये है, यदि लाभ 90 रुपये है, लाभ कितना है बेटा? 90 रुपये है, तो बट्टा ज्ञात कीजिए। तो बट्टा ज्ञात कीजिए, छूट ज्ञात कीजिए। बट्टा का मतलब क्या है? छूट। छूट ज्ञात करें। अंकित मूल्य भी पूछ सकता है, क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, फलाना भी पूछ सकता है, ढिमकाना भी पूछ सकता है। ठीक है कि नहीं? और क्या कह रहा है क्वेश्चन? लो लिख दिया यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है? विक्रय मूल्य। और तीसरा क्वेश्चन है आपका क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपीवी निकालना है। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है तुम्हारे जो कुछ भी हैं। देखें भाई, अब देखो, लिख लो क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से। अगर क्वेश्चन लिख लिया तो आगे चलें, ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। कल की क्लास मत मिस कर देना बेटा कोई भी बच्चा। कल की क्लास मिस की तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है ना, ये तो एंड चल रहा है इस चैप्टर का। देखें भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें कई सारे मेथड दिखाता हूँ, जितने भी हमने सीखे हैं वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काम ख़त्म। चलिए इसी क्वेश्चन में लगा देते हैं बहुत सारे मेथड जो भी हमने सीखे हैं आज तक। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यूनिवर्सल मेथड समझ लो। यूनिवर्सल मेथड, ये मेथड एक ऐसा है, आप कहीं पे भी लगा देना, हर एक क्वेश्चन में ये मेथड लगता है। ठीक है, क्या है यूनिवर्सल मेथड प्यारे बच्चों? समझते हैं यूनिवर्सल मेथड क्या है। वो क्या कह रहा है? कितनी छूट देता है बेटा?
25% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट है 25%। और 25% का बेटा फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। ये कैसे निकला बेटा? 25% और परसेंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है? 100। 25 से कट गया एक बार, 25 से कट गया 4 बार। कोई दिक्कत है बेटा? इसका मतलब क्या है? 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट, या मैं कह दूं 100 रुपए पर 25 रुपए की छूट। यही बात है ना प्यारे बच्चों? तो इसको मैं शॉर्ट में क्या कह सकता हूं? 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट। यहां पर 4 क्या है? तो आप कहोगे सर 4 है MRP और 1 क्या है प्यारे बच्चों? डिस्काउंट। कोई दिक्कत है? दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? 30% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 30%। तो बेटा इस 30% का फ्रैक्शन कितना हो गया? आप कहोगे सर 3/10। और बेटा लाभ किस पर होता है? CP पर। तो 10 क्या है? CP। और बेटा 3 क्या है? प्रॉफिट। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? अब देखिए ये यूनिवर्सल मेथड है, ये मेथड हमें आना चाहिए। जब कोई भी कहीं पे भी कैसे भी फंस जाओ तो ये वाला मेथड लगा देना। हाँ है थोड़ा सा लेंथी, मतलब 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा मेथड है कि आप हर जगह लगा सकते हो। बेटा 3 चीज़ें लिखी हमने, CP, SP और क्या लिख दिया? MRP। कोई दिक्कत है बेटा? MRP कितना है? 4। MRP 4 है, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो SP कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत है? बेटा CP कितना है? 10। खरीदा है 10 में, 3 का प्रॉफिट हो गया। खरीदा है 10 में, 3 का प्रॉफिट हो गया तो बेच कितने का दिया? 13 का। कोई दिक्कत है? अगर आपने हल्का सा भी रेशियो पता, इतना तो पता होता है सबको, तो हम इसको इधर खिसका देते हैं। ये कितना आ गया? 3। और इसको 13 को इधर खिसका देते हैं। कितना आ गया? 13। और किसी बच्चे को ये है कि सर हमें रेशियो पता ही नहीं, हमने कभी पढ़ाई नहीं है ज़िंदगी में, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मेरे भैया यहाँ पर SP की वैल्यू कितनी है? 3। और यहाँ पे कितनी है? 13। बराबर करने के लिए ऊपर 13 से गुणा और नीचे 3 से गुणा। जब 3 से गुणा इधर हुआ तो 3 से गुणा इधर भी हो गया, तो कितना हो गया? 10 या 30। कोई दिक्कत है? और ये कितना आ गया? 39। और बेटा जब 13 का गुणा ऊपर करूँगा तो इधर भी होगा, तो 13 चौके 52। अगर किसी बच्चे को क्या नहीं आती हैं, अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आती है, फ्रैक्शन का मतलब मेरा कहने का मतलब ये रेशियो नहीं आता है बिल्कुल भी, अगर कोई रेशियो नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को बराबर कर सकते हो। अगर रेशियो इतना तो सबको आता है कि इस 3 को आगे बढ़ा देते हैं, इस 13 को आगे बढ़ा देते हैं, अरे इतना तो सबको आता ही है। अरे हाँ या ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपने खरीदा कितने का? 52। खरीदा कितने का है? 30 का। बेचा कितने का है? 39 का। छपा हुआ कितना है? 52। मेरे भैया मैं पूछूं आपसे लाभ कितने का हुआ है? आप कहोगे सर 9 रुपए का लाभ हुआ है। 9 की वैल्यू कितनी है? 90 दिया हुआ है। यदि लाभ 90 रुपया है तो 9 की वैल्यू 90 है, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी है? 10। मैं आपसे पूछूं कि आपने छूट कितने की दी है, तो आप कहोगे सर 13 रुपए की छूट दी है। कितने की छूट दी है? 13 की। 13 की दी है ना छूट। तो बेटा 1 की वैल्यू 10, तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई? 130। वो यही पूछ रहा है कितने रुपए की छूट दी है, तो बट्टा ज्ञात कीजिए, छूट ज्ञात कीजिए। तो बेटा छूट अगर मुझे रुपए में निकालनी है तो कितनी है? 130। एनी डाउट? कोई परेशानी? कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। एक तरीका मैंने कहा था कि बहुत सारे तरीके देखेंगे इसके, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को? नहीं है ना बेटा। अगर लाभ है 90 का तो डिस्काउंट कितने का है? 130 का। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। देखें बेटा, एक हमने सीखा था डायरेक्ट CP और MRP। क्या सीखा था? CP और MRP। अच्छा 3 क्वेश्चन और थे उसमें। अच्छा 3 क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। 3 क्वेश्चन और थे। क्या थे क्वेश्चन? ये था कि क्या निकालना है? SP निकालना है। क्या निकालना है? MRP निकालना है। और क्या निकालना है? CP। बेटा 1 की वैल्यू 10, तो 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। और बेटा इसकी वैल्यू 390, एक 0 ही तो चिपकानी, 520। पूछा जाए अंकित मूल्य कितना है? तो 520। पूछा जाए विक्रय मूल्य कितना है? तो 390। पूछा जाए क्रय मूल्य कितना है? तो 300। अरे कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? चलिए दूसरा मेथड और भी देखो प्यारे बच्चों, हमने एक पढ़ा था CP और MRP, यहाँ से भी सारी की सारी चीज़ें निकलेंगी। वो कह रहा है कि उसको लाभ कितने का हुआ है? 30% का। बोला है उसने, कितना लाभ हुआ है? 30%। कितने का लाभ हुआ है? 30%। और 30% का फ्रैक्शन मैंने अभी बताया है कितना होता है? 3/10। 10 क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य। और 3 क्या है यहाँ पर? लाभ, प्रॉफिट। और वो ये कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है बेटा? 90। 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो प्यारे बच्चों CP कितना आ गया मेरा? तो आप कह दोगे सर CP तो 300 है। CP कितना है?
300 है। सीपी कितना है प्यारे बच्चों? 300। अच्छा एक तो ऐसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? देखो वो कह रहा है कि लाभ कितना है, तो लाभ है मेरे भैया मेरे अकॉर्डिंग उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30%। और उसने ये भी दिया हुआ है लाभ कितने का है? 90 का। और बेटा लाभ किस पर होता है? सीपी पर। और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। एनी डाउट? जब 30 की वैल्यू 90 है, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात हो रही है, और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। अगर यहाँ पे डिस्काउंट की बात होती तो यहाँ पे क्या निकलता? एमआरपी। क्लियर पता है आपको? ये तो इतनी दिन से पढ़ा रहा हूँ। सीपी पर प्रॉफिट होता है, लॉस सीपी पर होता है, डिस्काउंट एमआरपी पर मिलता है ना? तो बेटा 30% बराबर 90 है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? आप कहोगे सर 3 के बराबर। तो सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों? 300। सीपी कितना आ गया? 300। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? अच्छा जो भी तुम्हारा तो पहला दिन है आज, ठीक है ना, चलो कोई नहीं। तो सीपी कितना आ गया बेटा? 300। ठीक है, सीपी आ गया 300। मैंने आपको ये वाले भी मेथड पढ़ाए हैं कि बेटा कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो, तो आप कहोगे सर डिस्काउंट दिया है उसने 25%। कितना डिस्काउंट दिया है? 25 ही दिया है ना डिस्काउंट। डिस्काउंट देता है 25%, और मेरे भैया प्रॉफिट कितने का होता है उसको? 30%। प्रॉफिट है 30%। 30% का प्रॉफिट। डिस्काउंट 25% का, प्रॉफिट 30% का। अगर मैं सीपी और एमआरपी डायरेक्ट निकालूं तो सीपी कितना निकला बेटा? 75। और एमआरपी कितना निकला? 130। 5 से काट दें 5 से, ठीक है। 5 से कितनी बार काट दिया बेटा? 27 बार, सॉरी 26 बार, ठीक है। 26 पंजे 130, 26 बार काट दिया। और ये 5 से काट दिया बेटा 15 बार। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर खरीदा है 15 का तो छपा हुआ कितना है? 26। मेरे अकॉर्डिंग खरीदा कितने का है? 300 का। अगर 15 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 300, तो एक की वैल्यू 20 आ गई कि नहीं आ गई? 15 की वैल्यू 300 तो एक की वैल्यू 20। तो बेटा इसका मतलब उस पर छपा हुआ कितना था? तो कितना छपा हुआ था बेटा? 26 दूनी 52, 520। यहाँ से भी हमने यही निकाला था, जरा देखो। सीपी कितना है? 300। एमआरपी कितना है? 520। कोई दिक्कत है? अगर बाई चांस एसपी भी पूछ लिया जाता, क्योंकि एसपी भी तो वो कह रहा है, तो बेटा एसपी हमारा दो तरीके से निकलता है। एक तो एसपी हमारा कहाँ से निकलता है? सीपी से। और एक एसपी कहाँ से निकलता है हमारा? एमआरपी से। आप कहोगे वहाँ से निकाल दूंगा, आप कहोगे सर सीपी से एसपी निकाल के दिखाओ, तो हमें पता है खरीदा कितने का है? 300 का। और कितना लाभ हुआ है बेटा उसको? 30% लाभ हुआ है। जब 30% लाभ हुआ है तो बेचेगा कितने का? 130% का, ठीक है। जो भी चीज़ें अब तक पढ़ा दी हैं सारी की सारी रिवाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हाँ, तो बेटा इसका मतलब कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितने का बेच दिया? 390 का। एनी डाउट? ये आ गया आपका निकल के एसपी, और ये क्या था? सीपी। अगर आप कहोगे सर एमआरपी से भी तो एसपी निकलता है, एमआरपी से भी क्या निकलता है? एसपी। तो बिल्कुल निकलता है एमआरपी से एसपी। एमआरपी यहाँ पे रखते हैं और एसपी यहाँ पे निकल के आ जाता है। बेटा एमआरपी कितना है? आप कहोगे कि सर हमारा एमआरपी कितना है? 520। 520 यहाँ पे रखा। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। कितने का डिस्काउंट दे रहा है बेटा? 10% का दे रहा है। कितने का दे रहा है? कितने का डिस्काउंट? 25। तो बताते क्यों नहीं हो भाई कि 25 का दे रहा है डिस्काउंट? कितने का डिस्काउंट दे रहा है बेटा? 25 का। जब 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है? ये 75% में। एनी डाउट? अरे हाँ या ना? क्लियर है? जो भी चीज़ पढ़ा दी है वो सारी की सारी रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? यही सब तो पढ़ाया है। 25 से कटेगा 3 बार, और 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 13 चौके 52, 130 बार। 130 का गुणा 3 से करूँगा तो 390। एनी डाउट? तो एक ही क्वेश्चन को हमने कितने सारे तरीके से देख लिया। एसपी हमने देखो एक तो इस तरीके से निकाल लिया एसपी, एक एसपी हमने इस तरीके से निकाल लिया, एक एसपी हमने इस तरीके से भी निकाल लिया। अरे निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ये सारी की सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक ही कंसेप्ट रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जब ज़्यादा कंसेप्ट हो जाते हैं तो भूलना स्टार्ट हो जाता है। अरे प्यारे बच्चों देखो, ये है तुम्हारा घर, एक एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है। ये है तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। अब तुम्हें रास्ता पता है, यहाँ से सिर्फ तुमने एक रास्ता देखा है ऐसे, और तुम हो यहाँ पर। अब तुमने रास्ता तो सिर्फ यही देखा है, यही देखा ना, तो तुम क्या करोगे? पहले यहाँ पर आओगे और यहाँ से तुमने रास्ता देखा है, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया तुम्हें? ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। जब मुझे ये रास्ता भी पता है कि यहाँ से यहाँ भी पहुँचा जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा जाए ना। ये थोड़ी नहीं कि पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचूँ फिर मैं यहाँ पर पहुँचूँ। पता चला तुम यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन रास्ता सिर्फ तुमने यही देखा है। जब यही रास्ता देखा है तो पहले तुम यहाँ पे आओगे और फिर यहाँ पे आओगे। तो हमें सारे के सारे रास्ता पता होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। कब कौन सा लगाना है, कब कौन सा लगाना है, कहीं पे भी फंस जाएं लेकिन निकल आएंगे। चलो मान के चलते हैं कि ये तुम्हारा घर है,
ठीक है, यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस पड़ती है, यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस पड़ती है, यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस पड़ती है। लेकिन पता चला कि इस वाले रास्ते पर ट्रैफिक है, इस वाले रास्ते पर ट्रैफिक है तो इधर से आ जाओ, इस वाले रास्ते पर ट्रैफिक है तो इधर से आ जाओ। हाँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि ट्रैफिक आ गया तो अब तो यहीं पे फंसे रहेंगे। हाँ भाई, समझ रहे हो? ट्रैफिक का मतलब इस बारे से कैलकुलेटिव हो रही है तो उस वाले से कर लो। जैसे कि मैंने आपको डिस्काउंट में 3 4 4 मेथड बताए थे, ये भी बताया था कि ये वाला कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, बताए थे नहीं बताए थे? चलें बेटा आगे। चलिए एक क्वेश्चन इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, यही वाला मेथड को कर लीजिए, यूनिवर्सल वाले को। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत है? कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। कल हम देखेंगे प्यारे बच्चों एक प्यारा सा सुंदर सा बिल्कुल आपके जैसा चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट से इसको छाप लीजिए, फिर देखेंगे एक और क्वेश्चन। उतार लिया भाई? ये वाला भी उतारना चाहते हो क्या? उतारना चाहते हो तो इसको भी उतार लो जल्दी से फटाफट। मिसिंग डिस्काउंट हो गया ना तुम्हारा? बीच वाला बट्टा पूछा जाता है, सारी की सारी चीज़ें करा दी हैं। चलिए भाई चलें आगे। एक क्वेश्चन और हो जाए क्या? ऐसा हो जाए? लिखेंगे तो अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो तुम काहे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो? हम हैं तो ठीक है। ठीक है, लिखेंगे। अरे ये मिटाना क्यों था मुझे? चलो कोई नहीं, मिटा दिया तो कोई बात नहीं। लिखेंगे एक और प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बिल्कुल आपके जैसा। एक व्यक्ति 20% बट्टा देने के बावजूद भी 20% बट्टा देने के बावजूद भी 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ कमाता है तो यदि उसका कुल लाभ 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया है। तो क्या पूछा है? सीपी भी निकालना है, एसपी भी निकालना है और एमआरपी भी निकालना है, मतलब एमपी भी निकालना है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य भी निकालना है। ये सारी की सारी चीज़ें निकालनी है। जल्दी से निकाल के दिखा दो। अभी बताया है सेम टू सेम मैंने। जल्दी से निकाल दो फटाफट से,
फिर अगले क्वेश्चनों पर चलेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चनों पर। डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देखें भाई, अच्छा रुक गए, मैच कर लेते हैं, आंसर तुम्हारा सही है या गलत है देख लो। देखें भाई, देख लो भाई, आंसर मैच कर लो, क्या आपका आंसर सही है या गलत है। देखते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। 20% बट्टा देने के बावजूद भी 10% लाभ कमाता है यदि उसका कुल लाभ 200 रुपये है तो CPSP और MRP। ठीक है, तो एक तरीका तो यूनिवर्सल वाला तरीका, यूनिवर्सल वाले तरीके को 2-3 बार लगाओगे जब एकदम सेट बैठेगा दिमाग में कि भाई ये भी लगाना होता है MRP। बेटा 20% बट्टा, 20% का मतलब क्या होता है बेटा 1/5। 5 क्या है MRP और 1 क्या है प्यारे बच्चों आपका डिस्काउंट, यही है ना। अरे हाँ या ना। वो बेटा लाभ कितना है 10% का लाभ। बेटा इस 10% लाभ का मतलब क्या है 1/10। 10 क्या है आपका MRP और 1 क्या है प्यारे बच्चों आपका प्रॉफिट। एनी डाउट। अब देख लेते हैं बेटा MRP कितना है 5, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बेच दिया 4 का। बेटा MRP पे नहीं होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है CP पर। ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है बेटा। प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा CP पर। तो CP कितना है 10 और 1 क्या है प्रॉफिट। तो बेटा CP कितना है अपना 10, 1 का हो गया प्रॉफिट तो कितने का बेचूंगा 11 का। कोई दिक्कत है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये आ गया 11। इसको मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, ये कितना आ गया 4। तो जरा मुझे बताना CP कितना था। 4 का गुणा 10 के साथ किया 40, 4 का गुणा 11 के साथ किया 44, 5 का गुणा 11 के साथ किया 55। इसका मतलब प्यारे बच्चों खरीदा कितने का था, तो आप कह दोगे सर खरीदा था 40 का, बेचा कितने का है 44 का, छपा हुआ कितना है 155। बेटा कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, आप कहोगे सर 4 का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ है, सॉरी कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा 4 का। वो क्या कह रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ है 200 का। 4 की वैल्यू है 200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई बेटा 50। जब 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 40 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 2000। 5 चौके 20 और 20 के पीछे कितनी जीरो आ गई बेटा 2। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। अगर हमसे पूछा जाए कि सर SP कितना है तो 50 का गुणा कर दिया तो 44 पंजे 220 के पीछे 1 जीरो मतलब 2200 रुपया। कोई दिक्कत है बेटा। हमसे पूछ लिया जाए MRP कितना है, गुणा कर दिया 50 का, 25 पंजे 150, सॉरी सीधा सीधा कर लेते हैं। 5 का गुणा 5 से किया 25 और 25 और 2 27, 2750। एनी डाउट, कोई दिक्कत है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये छाप लो पहले, फिर दूसरा तरीका भी बताता हूँ। जल्दी से छाप लीजिए फटाफट से। कुछ समझ में आया? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ कल से तो तुम्हारी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो? किसकी तैयारी की? GD की। तो उसमें तो ये चीज़ें समझ जब नहीं समझाई टीचरों ने। हाँ जब भी लेट गया था। अच्छा निकल चुके, कोई बात, अब समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, टेंशन कतई लेनी कौनी। ऐसे ही बोलते हैं तुम्हारे इधर। हाँ भाई चलें आगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, मिटा दो इसे। चलिए अभी देखो इसको और कैसे कर सकते हैं हम। क्या क्या खुल जाता है ये, और कैसे कर सकते हैं बेटा। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10% का, और प्रॉफिट किस पे होता है CP पर। तो CP अपने आप में कितना परसेंट होगा बेटा 100%। बेटा 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 200, तो 100%, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 1 जीरो से जीरो कट गया तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप कह दोगे सर 100% की वैल्यू आ गई 2000। अगर CP निकालना होता यहीं से निकाल देता, काहे को इतना बड़ा करता। ठीक है ना, वो लिखो, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा करने की। CP निकालनी होती यहीं से निकाल देता। अब देखो मैंने आपको CP और MRP का तो रिलेशन सबको पता ही है क्या होता है। बेटा डिस्काउंट कितने का था इसमें, डिस्काउंट कितना था 10% था।
डिस्काउंट था बेटा 10%, सॉरी 10% था लाभ और 20% था डिस्काउंट। 10% लाभ था, 20% डिस्काउंट था। तो मैं क्वेश्चन लिख लिया है तब भी नहीं पता है तुमने। 20% डिस्काउंट का मतलब सीपी कितना हो गया बेटा 80, और बेटा एमआरपी कितना हो गया 110, 0 से 0। अगर बेटा 8 की वैल्यू कितनी है 2000, 8 की वैल्यू कितनी है 2000, ये तो तुमने बहुत सीखे हैं सीपी एमआरपी, सीपी एमआरपी, है ना। 8 की वैल्यू 2000 तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 250, और जब मैं 11 में 250 से गुणा करूंगा बेटा तो कितना आ गया 2750। एनी डाउट? एमआरपी सीपी भी आ गया मेरा, एमआरपी भी आ गया। मुझे निकालना है एसपी, तो एसपी मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? एक तो सीपी से एसपी आ जाती है और एक किससे आ जाती है एमआरपी से, दोनों ही जगह से निकाल सकते हो सीपी। तो बेटा सीपी निकालने सीपी से एसपी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एसपी कितने तरीके से? दो तरीके से, एक तो सीपी से और एक एमआरपी से। ऐसे ही तो निकलता है बेटा हमारा एसपी, ठीक है। सीपी से कैसे निकलता है कि खरीदा कितने का है 2000 का, 10% के लाभ पे बेचूंगा तो 110/100, 2 0 से 2 0 काट दें, कितने का आ गया 2200 का। अरे दोनों तीनों चारों मेथड जितने भी थे सब समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अरे कोई दिक्कत है? चलें आगे, अब अगले टाइप पर चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखो, अब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस 2-4 ही क्वेश्चन बचे थे आपके, ठीक है। बाद बाकी ये तो सारे हो ही गए थे, कल 2-4 क्वेश्चन बचे थे जो बताने थे आज, ठीक है मेरे भाई। कल सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कराएंगे, आज की क्लास में नहीं कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट, क्योंकि फिर वो क्लास है ना किसी दिन एक साथ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इस वजह से। नहीं तो मैं तो आज ही स्टार्ट करा देता सिंपल इंटरेस्ट को, बचा ही नहीं था इसमें कुछ ज़्यादा। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझेंगे पहले, ठीक है, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ये कह रहा है 30% और 20% के दो क्रमागत बट्टे, के दो क्रमागत बट्टे तथा 40% और 10% के दो क्रमागत बट्टों का अंतर, क्रमागत बट्टों का अंतर ये हो गया तुम्हारा 60 और ये 90, 9 7 63 का अंतर 28 रुपया है। कितना है? 28 रुपया है। तो एमआरपी ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य ही लिख दे रहा हूँ, लो। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखें बेटा, समझेंगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। वो ये कह रहा है बेटा कि दो बट्टे, एक बार तो दिया जा रहा है 30% और 20%, और दूसरी बार में कौन सा बट्टा दिया जा रहा है बेटा 40% और 10%। अगर आप इनको वैसे देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, तो दोनों का तो डिफरेंस कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन दोनों बट्टों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? तो दोनों बट्टों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 28 रुपया। तो पूछ रहा है कि एमआरपी निकालिए। क्या निकालिए? एमआरपी। तो मैंने आपको बताया था समतुल्य बट्टा, और समतुल्य बट्टा में मैंने आपको बताए थे 3 तरीके। कितने तरीके बताए थे? 3 तरीके। कितने तरीके बताए थे बेटा? 3 तरीके, ठीक है ना। तीनों में से जो भी अच्छा तरीका लगे हम उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे करना है। देखें तो बेटा यहाँ पे टोटल डिस्काउंट मैंने कितने का दिया? पहला तरीका तो मैंने ये बताया था कि हमने कितना मान लिया 100 है। जब 30% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच रहे हैं हम? 70 में। 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच रहे हैं? 80% में। इसका मतलब 100 था और बेच कितने का दिया? 2 0 से 2 0, ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0, कितने का बेच दिया? 56 का। जब 56 का बेच दिया प्यारे बच्चों तो मैंने टोटल डिस्काउंट कितने का दे दिया? तो आप कह दोगे सर 44% का डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट है? 44% का। यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 44% का, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। 100 रुपये की वस्तु थी,
अगर प्यारे बच्चों 40% डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचूंगा? 60% में। 10% डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचूंगा बेटा? 90% में। 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो। बेटा कितने का बेच दिया? 63 का। 100 रुपये की वस्तु छपा हुआ कितना था उस पर? 100 रुपये। बेचा कितने में? 63 में। तो बेटा इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दिया है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया 27% का, और यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? यहाँ पे 44% का, और वहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया? मात्र 27 ही आएगा। ये 7 और 3 10 सही है, और यहाँ पे ये 44 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है? तो यहाँ पे डिस्काउंट मिला है आपको 40% और 10%। इसका मतलब बेचा है मैंने कितने में? 63 में। तो कितने का डिस्काउंट है बेटा? 27 का डिस्काउंट। 37 आएगा बेटा, सॉरी 37% का डिस्काउंट। यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है? 37% का। और यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है बेटा? 44%। अरे कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको हल्की सी भी दिक्कत है? भाई एक बार कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 40% का। तो 40% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचूंगा? 60% में। और दोबारा कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का। ठीक है कि नहीं? तो 10% 9 छिंगे 54। अरे वही मैं सोच रहा था, मैंने कहीं तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ यहाँ पे हुई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9 7 63, वो 7 वाला याद आ गया मुझे। 9 छिंगे 54%। 54 में बेचा है। कितने में बेचा है? 54 में। मैं वही देख रहा था बार बार, मैंने यार जब मैं डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो 37 ही मिल रहा है, और वैसे 40 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, छपा हुआ कितना था? 100, और बेचा कितने में गया है? 54 में। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है बेटा? 46% का। कितने का डिस्काउंट है? 46% का। और यहाँ पे टोटल डिस्काउंट कितने का है? 44% का। कोई दिक्कत है? कोई बच्चा ऐसा है जिसे कोई परेशानी है? अरे हाँ या ना? यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है और यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है? 44। बेटा दोनों डिस्काउंटों का अंतर कितना है? 2%। डिस्काउंटों का अंतर कितना है? 2%। और वो क्या कह रहा है? डिस्काउंटों का अंतर कितना है बेटा? 28। डिस्काउंटों का अंतर कितना है? 28। जब 2 की वैल्यू 28 के बराबर है तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई बेटा? 1 की वैल्यू 14 और 100 की वैल्यू आ गई 1400 के बराबर। एनी डाउट? जब ये डिस्काउंट है तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? एमआरपी। अगर ये प्रॉफिट है तो ये क्या होगा? सीपी। ये लॉस है तो ये क्या होगा? सीपी। ये डिस्काउंट है तो ये क्या होगा? एमआरपी। एनी डाउट? छाप लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन देख लिया करो, ठीक है? कि बस देखते नहीं हो जो सर ने लिख दिया। मैं 7 वाला ये देख रहा, 9 वाला वो देख रहा। ठीक है। अच्छा और कैसे कर सकते हैं इसको वो भी बताऊंगा, छाप लीजिए। अभी ना ये ज़्यादातर फेमस चल रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है? ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हो सकता है एसएससी जीडी में भी यही क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, जो भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेटा उनके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये वाला जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हो गया राइट डाउन? और तरीका देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए बोला जाएगा। ठीक है मेरे भाई? रुक गए भाई? दिक्कत तो नहीं है कोई? समझ में आ गया है ना? अगला क्वेश्चन तुमसे करा लूँगा।
हाँ बेटा, और देखें एक और मेथड, देखिए मिटा दूँ। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था इसको a प्लस बी से कैसे करते हैं, बताया था नहीं बताया था? इस मुंह से बोल तो दिया करो बेटा। अगर हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो हम ये वाला भी फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बेटा a की वैल्यू माइनस का 30, b की वैल्यू माइनस का 20 प्लस माइनस का 30 गुणा माइनस का 20 बटे 100। बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 50, और ये कितना हो गया बेटा 1020 1020 माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आ गया बेटा 6। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कितना है टोटल 44%। कितना डिस्काउंट है यहाँ पे 44%। बताया था नहीं बताया था, याद आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 44% और यहाँ पे कितना डिस्काउंट आ गया बेटा, फॉर्मूला लगा दिया तो माइनस का 40 माइनस का 10 प्लस माइनस 40 गुणा माइनस 10 बटे में 100। बेटा ये दोनों का कितना आ गया माइनस का 50, 1020 प्लस का 4, तो कुल मिला के कितना आ गया बेटा ये 46%। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कह दोगे सर 2%, और 2% की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है 28 के। तो बेटा एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 14 के। जब एक की वैल्यू 14 है तो बेटा एमआरपी क्या होगा 100%। तो एमआरपी कितने के बराबर आ गया बेटा 1400 के। एनी डाउट? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने पहले बताया था आप वैसे भी कर सकते हो। ये वाला मेथड मैंने बताया था नहीं बताया था, याद आया कि नहीं आया भाई? पिछले में 44 कैसे आ रहा है, 56 से 44? हाँ 56 से 44 कैसे आया, मिटा दिया वो मैंने, मिटा ही दिया। चलो देख भाई, 100 रुपया एमआरपी है, 100 रुपया क्या है एमआरपी। पहले कितना डिस्काउंट दिया गया है 30%। जब 30% डिस्काउंट दिया तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा 70% में। फिर कितने का डिस्काउंट दिया है बेटा 20%, और जब 20% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचा जाएगा 80% में। कोई दिक्कत है? बराबर क्या निकल के आएगा एसपी। कोई दिक्कत है? तो बेटा 20 से 20 10 कितना बेच दिया, छपा हुआ था 100, बेचा कितने में 56 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया 44% का डिस्काउंट दे दिया। एनी डाउट? अरे उससे 100 में से घटाया नहीं जा रहा 56, ले 100 में से 56 घटा दिया। इसका मतलब तुम घर पे जाके किताब कॉपी खोल के नहीं देख रहे हो। कितना डिस्काउंट दिया 44%। ऐसे ही वहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया 40% का। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी 20 और 30 का बोला था, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 40% और 20% और 20% के दो क्रमागत बट्टे तथा के दो क्रमागत बट्टे तथा 30% और 30% के दो क्रमागत बट्टे का अंतर 120 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, इतना जल्दी आंसर आना चाहिए। अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। चेक करते हैं तुम्हारा आंसर, पहले एक और निकालो सब बच्चे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों का डिफरेंस 1। यहाँ पे तो तूने सही लिख दिया, अभी नहीं लिखा है। हाँ अब सही है, अब सही है, सही है। हाँ शाबाश। अरे उसने 20 का 20 ही लिख दिया है जल्दबाजी में। सही है भाई तुम्हारा। दोनों का डिफरेंस कितना 1%, तो परसेंट लगा हुआ है इनमें। तो वो क्या कह रहा है, कितना है डिस्काउंट 120, दोनों का डिफरेंस तो 100%। ये डिस्काउंट है तो ये एमआरपी होगा, ये प्रॉफिट है तो ये सीपी होता है, पता ही है तो 100 की वैल्यू 2 जीरो इसने चिपका दिया, 2 जीरो हमने चिपका दिया, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? भाई मेरी तरफ से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर का, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर, किसी भी किताब का है, किसी भी प्रैक्टिस सेट का है, किसी भी पेपर का, या किसी भी टीचर का चैलेंज है, आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो वो कभी भी जो है कोचिंग में मिलने के लिए आ सकते हैं, और कभी भी अपने डाउट लेके आएँ। जब आएँ तो मिलने के लिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम मिलने के लिए आ रहे हैं, डाउट लेके आएँ भर भर के। ठीक है भाई, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर कल की क्लास मिस कर दी तो फिर आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। बेटा एक डिस्काउंट है 40%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 20%। अगर आप ए बी वाले मेथड से करना चाहते हो ए बी वाले से कर सकते हो, और यहाँ पे दोनों डिस्काउंट कितने कितने के हैं 30% के। अगर बेटा मैं ए बी वाले मेथड से करूँ तो माइनस का 40 माइनस का 20 प्लस माइनस 40 गुणा माइनस 20 बटे 100। 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कट गई, ये तो हो गया 60 में से कितना चला गया 8। बेटा ये माइनस का 60 प्लस का 8 तो क्या बच गया, माइनस किसे शो करता है डिस्काउंट को। तो बेटा यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया गया है 52% का। वैसे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, 8 छिंगे 48, 48 में बेचा जाएगा तो 52% का डिस्काउंट हो गया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 30, ठीक है, प्लस माइनस 30 गुणा माइनस 30 बटे में कितना आ गया बेटा 100। ठीक है, अभी तो मैं एक और जल्दी तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे आ गया माइनस का 60 और यहाँ पे आ गया प्लस का 9, तो बेटा यहाँ पे आ गया 51%। इतना बड़ा नहीं करना है बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना है 1%। 1% की वैल्यू 120, तो MRP कितना होता है बेटा 100%। MRP कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना आ गया बेटा 2 जीरो चिपका दिए बस उसने पीछे, एक के पीछे 2 जीरो, तो 120 के भी पीछे 2 जीरो, कितना आ गया 12,000। कुछ बड़ा हो गया और ज़्यादा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है ना, और ज़्यादा छोटा कर दे। ये कंसेप्ट है मेरे भाई, कंसेप्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि अभी आगे देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, हाँ बेटा ये 52% का डिस्काउंट है, ये 51% का डिस्काउंट है। दोनों डिस्काउंटों का अंतर, दोनों डिस्काउंटों का अंतर, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है बेटा 1%। और वो क्या कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 120। 1% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू 12,000। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको, अब फिर ना जल्दी जल्दी बताओगे आप, जल्दी जल्दी फटाफट से। ठीक है ना, अब देखिए इसको और जल्दी कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये माइनस का 40% का डिस्काउंट था यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का डिस्काउंट था 20% का। यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है 30% का और 30% का। बेटा ये दोनों 60 और ये भी कितने हो रहे हैं 60, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। आवाज़ ना करो, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करके कितना आया बेटा 8, और इन दोनों का गुणा करके कितना आया 9। बेटा समझ लो, जल्दी करना है तो बेटा ये भी जोड़ के कितना हो रहा है 60। ये जब भी लगेगी ट्रिक जब दोनों के दोनों सेम आएंगे। ये जोड़ के कितना हो रहा है 60, और ये जोड़ के कितना हो रहा है बेटा 60। जब दोनों बराबर बराबर हो रहे हैं तो वो चीज़ छोड़ दो, सिर्फ ये देखो इन दोनों का, देखो इसके पीछे भी 0, इसके पीछे भी 0 है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करता हूँ मैं, माइनस का 40 माइनस का 20 बटे 100। बेटा इन दोनों का गुणा कितना आया 8, और इन दोनों का गुणा कितना आया 9 बटे 100 करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया 9। बेटा ये 8 है और ये कितना है 9 है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 1 की वैल्यू 120, तो बेटा 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, तो 100 की वैल्यू आ गई 12,000। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात और, अभी देखिए अब डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जैसे एक डिस्काउंट है 40% 20%, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट है 30% और 30%, तीसरा डिस्काउंट है 25% 35%, चौथा डिस्काउंट है 50% और 10%। ये पूछ रहा है कौन सा दुकानदार के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो दुकानदार के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो
ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा। देखें बेटा, तो दुकानदार वाले में मैं बात करूं, पहले तो मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं, फिर जल्दी कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। बेटा अगर मैं 40 और 20 से निकालूं तो अभी हमने निकाला था बेटा कितना डिस्काउंट आया था, तो आप कहोगे सर 52% डिस्काउंट आया था। कितना डिस्काउंट आया था? 52%। बेटा जब हमने 30 से और 30 से निकाला था तो कितना डिस्काउंट आया था? 51%। एक बार इनसे भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, ये वाले भी निकाल लेते हैं। 35 और 25, माइनस का 35 माइनस का 25, ठीक है, प्लस माइनस 35 गुणा माइनस का 25 बटे में 100। बेटा ये दोनों तो जोड़ के हो गया 60 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, बेटा ये कट गया इससे 4 बार और 4 का भाग दिया तो इसमें आ गया 4 नाम 36, मतलब 4 8 32, 10,75, 3 बज के 7 चौके 28, 5 चौके 20। तो मेरे भैया ये कितने का बेचा है? तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये आ गया 51.25। 51.25। ये वाला कितना निकला बेटा? 51.25%। जल्दी कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, अभी जल्दी फटाफट से बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई, फटाफट से बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जल्दी कैसे करते हैं इनको। अच्छा बेटा पहला डिस्काउंट ये निकल के आए दोनों टोटल, ये भी टोटल इतना निकला, ये भी टोटल इतना निकला, और लास्ट वाला निकालता हूं मैं, तो लास्ट वाला भी निकालना बड़ा आसान है। 50 माइनस का 50 माइनस का 10 प्लस माइनस 50 गुणा माइनस 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये हो गया माइनस का 60 और ये हो गया प्लस का 5, तो ये कितना आ गया? 55%। देखो बेटा यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला है? 55%। तो ग्राहक को तो क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट। तो ग्राहक के लिए तो कौन सा वाला अच्छा होगा? ये वाला। ये वाला किसके लिए अच्छा होगा? ग्राहक के लिए। भाई तुम दुकान पे गए तो तुम्हें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कौन से में मिल रहा है? लास्ट वाले में। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कौन से में मिल रहा है? लास्ट वाले में। लास्ट वाले में टोटल डिस्काउंट कितना मिला है? 55%। और बेटा कम से कम जो डिस्काउंट है वो कौन से में मिल रहा है? तो आप कहोगे कि सर कम से कम डिस्काउंट मिल रहा है हमें कौन से वाले में? 30 वाले में, 51 वाले में। तो ये किसके लिए अच्छा रहेगा? तो ये किसके लिए अच्छा रहेगा बेटा? दुकानदार के लिए। ये तो हो गया बेसिक तरीका, दुकानदार, ठीक है। दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? दुकानदार कम से कम बट्टा देना चाहेगा, तो कम से कम बट्टा कौन से में जा रहा है? सेकंड वाले में। और ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा बट्टा लेना चाहेगा, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा किस में हो रहा है? इसमें। अब देखो जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें आ जाएं, जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें आ जाएं तो देखना, मेरी बात समझना आप, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही ज़्यादा क्या है? आसान है भाई। जो आगे वाला नंबर, अगर मैं इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, ऐसे, इसको तो लिख दूं 35, इसको लिख दूं 25, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। इसको तो लिख दिया 35 और इसको लिख दिया 25, 35 और 25, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सीरीज से चलें। देखो मेरे भाई, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। अगर दोनों को जोड़ के सेम आ रहा है, इनको भी जोड़ के 60, 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 ठीक है कि नहीं? बड़ा वाला आगे लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? 50। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये होगा, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट का मतलब ये किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? तो ये ग्राहक के लिए रहेगा। तो मैं कुछ भी नहीं करना, ये नहीं कि ये निकालने पड़ेंगे 52, 51, 51.25, 55%, कुछ भी नहीं निकालना प्यारे बच्चों। बस ये देखना सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये। अगर दोनों को जोड़ के बराबर बराबर आ रहा है, और 99% क्वेश्चनों में जोड़ के बराबर बराबर ही आता है, ठीक है कि नहीं मेरे भाई? अगर जोड़ के बराबर नहीं आता फिर तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा कौन सा सही है, ठीक है मेरे भाई। अगर बराबर बराबर आ रहा है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, सबसे बड़ा 50 है, ठीक है। और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा? आगे वाला सबसे छोटा होना चाहिए, आगे वाला सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो मेरे भैया सबसे छोटा कौन सा है? 30। जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा डिस्काउंट होगा। क्लियर है या नहीं? तो सबसे बड़ा डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो ये है, और ज्यादा डिस्काउंट किसको चाहिए? ग्राहक को। और सबसे कम, दुकानदार क्या सोचेगा? दुकानदार ये कहेगा यार कम से कम मैं क्या करूं? डिस्काउंट दूं। दुकानदार को किसमें फायदा होगा? दुकानदार को इसमें फायदा होगा, और प्यारे बच्चों ग्राहक को इसमें फायदा होगा। अरे कोई दिक्कत है? ज्यादा डिस्काउंट बोले तो बड़ी संख्या, कम डिस्काउंट बोले तो छोटी संख्या। कम डिस्काउंट कौन देना चाहेगा? ग्राहक। दुकानदार। कम डिस्काउंट कौन देना चाहेगा? दुकानदार। और ज़्यादा डिस्काउंट कौन लेना चाहेगा? ग्राहक। तो ग्राहक को फायदा होगा ज़्यादा
डिस्काउंट में और दुकानदार को फ़ायदा होगा कम डिस्काउंट में। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप नोट करके भी लिख सकते हैं इस बात को कि जो बड़ा है वो डिस्काउंट भी बड़ा होगा, जो छोटा है वो डिस्काउंट भी छोटा होगा। ऐसे मत कर लेना अगर मैंने 25 आगे लिख लिया, अगर तुम में से कोई बच्चा बोलता सर हमने 25 आगे लिख लिया, अरे प्यारे बच्चों हमें ये वाले साइड में बड़े बड़े नंबर लिखने हैं, इस साइड वाले में छोटे छोटे नंबर लिखने हैं, ठीक है नहीं। अगर मान के चलो अगर एक और डिस्काउंट होता यहाँ पे, अगर ऐसे लिखा हुआ होता 37%, कितना लिखा हुआ होता 37% और 23%, कितना लिखा हुआ होता 37% और 23%। तो बेटा फिर इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। अब मैं तुमसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लूँ एक दो जल्दी से फटाफट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, तुम भी बताना, ये तो समझ गए होंगे। चलिए पूछता हूँ एक क्वेश्चन, देखो मेरे भाई ये कह रहा है 57% डिस्काउंट और 13% डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है 60% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट। तीसरा कह रहा है 43% डिस्काउंट और 27% डिस्काउंट। और लास्ट वाला कह रहा है 35% डिस्काउंट और 35% डिस्काउंट। ग्राहक आप बताओगे खड़े हो गए, ग्राहक को कौन से में फ़ायदा होगा, ग्रेड को 2 और 60 10। 60-10 सबसे बड़ा डिस्काउंट ये है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये है। तो ग्राहक को कौन से में फ़ायदा होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा छूट चाहिए। गुड़िया आप बताओगे जल्दी से फटाफट से। दुकानदार को किस में फ़ायदा होगा 35, बेटा ये सबसे कम छूट वाला है तो दुकानदार को इसमें फ़ायदा होगा। अरे कोई दिक्कत है क्या ये चेक करने पड़ेंगे पेपर में आ गए तो बस देखा और ख़त्म किया। और इनका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बता चुका हूँ मैं भाई, कंसेप्ट बता चुका हूँ, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का भी रीजन बता चुका हूँ, सारी की सारी चीज़ें। तो इसको आप एक बार राइट डाउन कर लो, ठीक है कि नहीं, कि भाई पहले तो ये निकले, फिर हमें ऐसे पता चला, फिर हमें ऐसे पता चला, और नोट करके भी लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है कि नहीं। थैंक यू क्लास।